पल्लवी, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में आयोजित कर्मचारी संगठन के चुनाव में बसंत लाल लगातार तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान नई कार्यकारिणी ने शपथ ली और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगें जल्दी पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कर्मचारी संगठन का चुनाव और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि चुनाव में बसंत लाल लगातार तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसके बाद समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस मौके पर बसंत लाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान कराना है। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई और साफ कहा है कि अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो कर्मचारी बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो वही कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। क्रांति सिंह, अजीत कुमार, वाल्मीकि, श्रवणपाल और मयंक को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। वहीं सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ लेते हुए कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का संकल्प लिया। संगठन का कहना है कि वह कर्मचारियों के अधिकारों और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। ये तीसरी बार क्या रहने वाली जी, ये प्रदेश के चुनाव में निर्वाचन के उपरांत आज ये प्रदेश संघ की प्रथम बैठक थी, जिसमें लगभग 70 जनपदों के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल किया। और जो हमारी लंबे समय से मांगे चल रही थी, जो कि माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा 3 मांगों पर 3 माह में कार्य करने के लिए जो है घोषणा किया गया था, जो कि निदेशालय में हुआ था कार्यक्रम, और लगभग तब से 1.5 वर्ष हो गया और उन मांगों पर शासन में स्तर पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा अभी तक उसका कुछ जो है हम लोगों को अवगत नहीं कराया गया है। इसलिए सारा कर्मचारी जो है 3 माह की जगह पे 9 माह बीत जाने के कारण जो है बहुत ही आक्रोशित है। और ये जो है सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है। हम लोगों की ऐसी मांगे भी है कि जो कि हमारी पदोन्नति की व्यवस्था नहीं की गई है, विभागीय नियमावली नहीं बनी है और हमारा पदनाम जो है विभाग के अनुरूप नहीं रखा गया है। तो इन सब मांगों में बहुत ज्यादा सरकार का कोई व्यय भी नहीं होना है, फिर भी जो है सरकार द्वारा जो है हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोगों से वार्ताएं की गई हैं, सभी लोगों से जो है सलाह पर सभी लोगों की उसमें जो है प्रदेश संघ द्वारा जो है कार्यक्रम शीघ्र ही निर्धारित कर घोषित किया जाएगा। भाई हमारे जो चुनाव में लोग प्रतिभा करते हैं वो जिले में भी निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ही जो है प्रदेश के चुनाव में वोटिंग करके हम लोगों को निर्वाचित किया जाता है। मैं सभी का आभार व्यक्त कर चुका हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। आपके माध्यम से भी प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को मैं संघ की ओर से और जो निर्वाचित प्रक्रिया है उसको सफल बनाया, इसके लिए मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हम क्रांति सिंह, आज हमारी निर्वाचित कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह था। सिर्फ हमें यही कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जब हम लोग शपथ लेते हैं गले में माला पहनते हैं तो ये कांटों का ताज होता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सिर्फ यही कहना है कि पंचायती राज विभाग के 1,08,848 जो सफाई कर्मचारी हैं वो आपके परिवार के अंग हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दायित्व पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों का होता है। हम लोगों की विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति और सेवा नियमावली, विभागीय सेवा नियमावली, पदोन्नति और हम सब लोगों की पुरानी पेंशन है, हमारा अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है, माननीय योगी जी ने भी पदोन्नति ली, माननीय मोदी जी ने भी पदोन्नति ली, उनके तमाम मंत्री भी पदोन्नति लेते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कभी विधायक थे, फिर देखिए मंत्री बने, वो भी पदोन्नति लिए। तो पदोन्नति सबका संवैधानिक अधिकार है जब नौकरी में आता है। तो हमें चाहेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी विभागीय सेवा नियमावली बनाई जाए, हमारे पदोन्नति का अवसर दिया जाए और हम सभी लोगों की पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। जब देश एक है, टैक्स एक है,
संविधान एक है, तिरंगा एक है, तो पेंशन भी एक होनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या कर्मचारियों का भी तो विकास होना चाहिए? इसके नाते आज हम लोगों ने निर्णय लिया, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो 15 अगस्त के बाद समस्त शिक्षक और कर्मचारी अधिकारी एक साथ मिल करके अपनी मांगों के लिए हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। पुरानी पेंशन के रहने में नेतागिरी नहीं करनी है, राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन हमारा अधिकार, सेवा निभानी हमारा अधिकार और प्रमोशन हमारा अधिकार। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ में आज प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर चयन हुआ है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर 18 सालों से सफाई कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति का प्रकरण बहुत दिनों से लंबित पड़ा है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ अयोध्या की नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पैर धुलकर सफाई कर्मचारी के पखारे को एक संदेश दिया था कि नीचे तबके के कर्मचारी का मैं पैर धोकर पखार के ऐतिहासिक काम करने जा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जहां सेवा, जब बच्चा रोता तभी तो मां दूध पिलाती है। आज ये बैठक, क्रांति बैठक बुलाई गई थी, इसमें कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो मुझे दायित्व दिया गया, उस दायित्व के माध्यम से मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं 1 लाख कर्मचारियों को कि आने वाले समय में एक ऐतिहासिक बैठक करके आंदोलन की तैयारी की जाएगी। पहले सरकार को हम लोग एजेंडा बना के देंगे, अगर सरकार हमारी मांग पे विचार नहीं करेगी तो 1 लाख कर्मचारी अपने घरों से निकलने का काम करेगा और एक अनिश्चितकालीन सारे जितने भी महासंघ हो चाहे राज्य कर्मचारी हो, सारे लोग एकजुट होकर विधानसभा को घेरने का काम करेगा। बहरहाल अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा सकती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे खबर दृष्टिकोण चैनल के साथ।